अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि तुजतेकिन ने सलजान पर हमला कर दिया था और इस दौरान अर्तुल भी वहां पहुंच गया था। इस किस्त के आगाज में अर्तुल तुजतेकिन को कहता है, ऐसा मत करो भाई। तुजतेकिन कहता है, क्या तुम्हें इस औरत के बोतानों के बारे में पता है या तुम सब जानते हुए खामोश हो? यह कह रही है कि आयतुल खातून ने मेरी वालदा और मेरे बाबा को कत्ल किया है, लेकिन फिर भी तुम मुझे रोक रहे हो। अर्तुल कहता है, हमें इस मुकदमे के बारे में इंतजार करना चाहिए। तुजतेकिन कहता है, मुकदमा गया बाढ़ में, क्या तुम भी इस औरत के साथ हो? इतने में हाइमा खातून भी वहां पहुंच जाती हैं। तुजतेकिन कहता है, आपकी बहू सलजान मेरे बाबा की मौत में मुलव्वस है, मैं इसका मुंह खुलवाऊंगा। हाइमा खातून कहती हैं, ये सिर्फ जिरगे की अदालत में बोलेगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुजतेकिन कहता है, मेरा सब्र जवाब दे रहा है, जो भी मेरे रास्ते में आया उसको मेरे गुस्से का सामना करना होगा। हाइमा खातून कहती हैं, तुम्हारा इस तरह हमला करना और ऐसे अल्फाज बोलना एक सरदार को जेब नहीं देता, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुजतेकिन कहता है, आप भी इस औरत के साथ हैं। हाइमा खातून कहती हैं, सलजान से हिसाब लेना और इसको सजा देना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं, तुम अपनी हद में रहो। फिर वो सलजान को कहती हैं, तुम अपने खेमे में चली जाओ। इसके बाद सलजान वापस अपने खेमे में चली जाती है। उसके जाने के बाद हाइमा खातून अब्दुर्रहमान को कहती हैं, सलजान के खेमे के बाहर 2 मुहाफिज तैनात कर दो। इसके बाद सब लोग वापस अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। इसी दौरान दुआन बानो जिजिक को लेकर कबीले से निकल जाता है। दूसरी तरफ गुंदोगदो हाइमा खातून के पास पहुंचता है और कहता है, सलजान मेरी बीवी है, हमने इतने साल इकट्ठे गुजारे, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाइमा खातून पूछती हैं, क्या किया है उसने? गुंदोगदो कहता है, आपकी मरहूम वालदा का कड़ा सलजान ने उस बूढ़ी औरत को दे दिया था। गोंजा गुल ने कहा है कि उसने अपनी आंखों से देखा है। गोंजा गुल के अल्फाज किसी चीज को साबित नहीं करते भाई। गोंजा गुल के मुताबिक उस बूढ़ी औरत को सलजान ने मारा था और ये कड़ा इस बात का सबूत है। इसके बाद गुंदोगदो कहता है, इसका मतलब है सलजान कुरकुत मामू के कत्ल में भी मुलव्वस है, सलजान ने हमें तबाह कर दिया है। गुंदोगदो जाने लगता है तो अलीमा उसे रोक लेती है और कहती है, अल्लाह के लिए अपनी आंखें खोलें, तुजतेकिन ने कुछ देर पहले सलजान के खेमे में जाकर हमला किया है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो किस तरह की चालें चल रहे हैं? अर्तुल गुस्से से अलीमा को खामोश कराता है और गुंदोगदो बाहर निकल जाता है। इसके बाद गुंदोगदो गुस्से में तुजतेकिन के पास पहुंचता है। तुजतेकिन, ये तुमने क्या किया है? मेरी बीवी के खेमे में तुम कैसे घुस गए? वो खेमा मेरी इज्जत है, क्या तुम्हें नहीं पता ये? इसके बाद आयतुल बोल पड़ती है और कहती है, तुजतेकिन अपने वालिद के गम में है और अगर तुम इसकी जगह होते तो तुम भी यही करते। फिर तुजतेकिन कहता है, सलजान की जुबान ने जो जहर उगला है उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो अभी तक जिंदा है। गुंदोगदो गुस्से से कहता है, अपनी हद में रहो तुजतेकिन, अगर ये मसला है तो उसे सजा देना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। फिर आयतुल उनके दरमियान आ जाती है और रो कर कहती है, कोई मेरे और कुरकुत के बारे में सोच ही नहीं रहा कि हमारे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लग गया है। फिर गुंदोगदो वहां से चला जाता है और आयतुल बैठकर रोने का ड्रामा करने लगती है। दूसरी तरफ कबीले के करीब अब्दुर्रहमान ने दुआन और बानो जिजिक के लिए 2 घोड़े तैयार किए हुए थे। इतने में वो दोनों वहां पहुंचते हैं और घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त जेल के दोनों मुहाफिज पिंजरे के अंदर पड़े हुए थे और मुकम्मल तौर पर बंधे हुए थे। इतने में तुजतेकिन का एक सिपाही वहां पहुंचता है और मुहाफिज को खोल कर पूछता है, किसने किया ये? मुहाफिज कहता है, दुआन अल्प ने, वो यहाँ आया था और इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, हम दोनों बेहोश हो गए थे। दूसरी तरफ तुजतेकिन और बाकी लोग नाश्ता करने में मसरूफ थे। इतने में वो सिपाही इजाजत लेकर अंदर आता है और बताता है, बानो जिजिक जेल से भाग गई है। तुजतेकिन पूछता है, कैसे हुआ ये? सिपाही कहता है, ये सब कुछ दुआन के वहां जाने के बाद हुआ है। तुजतेकिन फौरन अर्तुल का नाम लेता है। गुमस्तेकिन कहता है, अब तुम्हें समझ आई है कि उन्होंने जिरगे की अदालत को क्यों मुलतवी किया था? तुजतेकिन सिपाही को कहता है, अगर तुर्गत और बामसी अपने खेमे में मौजूद हैं तो फौरन उन दोनों को गिरफ्तार कर लो। दूसरी तरफ दुआन और बानो जिजिक कबीले से बहुत दूर पहुंच चुके थे। बानो जिजिक पूछती है, तुमने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया दुआन? क्या सिर्फ अर्तुल भाई के कहने पर ऐसा किया है? दुआन कहता है, अर्तुल भाई के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन इस दफा मामला मुख्तलिफ था, यह मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें उस हाल में नहीं देख सकता था। बानो जिजिक शर्मा कर खड़ी हो जाती है। इतने में इब्नुल अरबी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, उनके लिए कोई मौत नहीं जो अपने प्यारों के लिए मर जाएं, और उनके लिए कोई गम नहीं जो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, आप दोनों मेरे साथ आओ। इसके बाद वो दोनों इब्नुल अरबी के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत और बामसी अपने खेमे में तैयार हो रहे थे कि इतने में 2 दुर्गा के कुछ सिपाही अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, बाहर जाओ। वो दोनों बाहर जाते हैं तो तुजतेकिन अपने कुछ सिपाही लेकर वहां खड़ा था और तुर्गत से पूछता है, दुआन कहाँ है? तुर्गत कहता है, हम जब उठे तो वो जा चुका था, शायद वो शिकार करने चला गया है। फिर तुजतेकिन बामसी से पूछता है, दुआन कहाँ है? बामसी भी कहता है,
हमें नहीं पता है भाई। तुजतेकिन बामसी के मुंह पर एक मुक्का मारता है, लेकिन बामसी बर्दाश्त कर जाता है क्योंकि अर्तुल ने उन्हें लड़ाई करने से मना किया था। फिर तुजतेकिन कहता है, इन दोनों को बांध कर यहाँ से ले जाओ। अब देखते हैं कि अर्तुल क्या कहता है। दूसरी तरफ हैमा खातून के खेमे में भी नाश्ता चल रहा था कि इतने में बाहर से तुजतेकिन की आवाज़ आती है, अर्तुल बाहर आओ। सब उठकर बाहर की तरफ जाते हैं। अर्तुल तुजतेकिन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तुजतेकिन के सिपाही तुर्गुत और बामसी को भी गिरफ्तार करके वहां ले आए थे। कबीले के बहुत से लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। हैमा खातून तुजतेकिन से पूछती हैं, ये क्या हो रहा है? तुजतेकिन बुलंद आवाज में कहता है, अर्तुल के सिपाही दुआन ने रात को मेरे बाबा के कातिल को यहाँ से भगा दिया है। दोनों मुहाफिज इस बात के गवाह हैं। इसके बाद अर्तुल कहता है, अदालत की तलवार से कोई नहीं बच सकता तुजतेकिन बे। तुर्गुत और बामसी क्यों बंधे हुए हैं? यहाँ मैं हिसाब लेने आया हूँ, तुम नहीं अर्तुल बे। मेरा हिसाब सिर्फ अल्लाह ले सकता है तुजतेकिन। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो इनको छोड़ दो। फिर अर्तुल कहता है, अगर इनका कोई कसूर है तो इनको सजा देने की जिम्मेदारी मेरी वालदा की है। हैमा खातून कहती हैं, अर्तुल सही कह रहा है तुजतेकिन। तुम्हें याद है जब पिछली बार तुमने अर्तुल और उसके सिपाहियों पर इल्जाम लगाया था? ये मत भूलो कि इन्हीं बहादुर आदमियों ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें जिंदा सलामत उठाकर कबीले में वापस लाए थे। फिर हैमा खातून अब्दुर्रहमान को हुक्म देती हैं कि तुर्गुत और बामसी को खोल दो। अब्दुर्रहमान उन दोनों को खोल देता है। फिर तुजतेकिन हैमा खातून से कहता है, मैं दुआन अल्प को तलाश करके लाऊंगा, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर दुआन अल्प और बानो जिजिक को सजा ना मिली तो मैं हर चीज़ का जिम्मेदार अर्तुल को समझूंगा। फिर वो अपने सिपाही सामसा को हुक्म देता है, सिपाहियों को तैयार करो और उन दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और बाकी सब लोग भी अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी उन दोनों को लेकर एक गार में पहुंच गए थे। थोड़ी देर बाद दुआन कहता है, आपकी इजाज़त हो तो अभी हम यहाँ से रवाना हो जाएं। इब्नुल अरबी कहते हैं, ठीक है। फिर इब्नुल अरबी उनको कहते हैं, अल्लाह अपने चाहने वालों को आजमाता है, इसलिए मायूस मत होना। हर अंधेरी रात के बाद एक चमकदार दिन आता है। इसके बाद वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो अर्तुल पर गुस्सा होता है कि तुमने जिरगे की अदालत को मुलतवी करा के दुआन से ये काम करवाया है। हैमा खातून कहती हैं, यह वाज़ेह है कि दुआन ने यह इसलिए किया है क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करता था और उसे बेगुनाह समझता था। गुंदोगदो कहता है, अर्तुल हम सब के लिए कब्रें खोद रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे इस मसले से निकलेगा। दूसरी तरफ सामसा तुजतेकिन को बताता है कि सिपाही तैयार हैं। तुजतेकिन कहता है, तुम कबीले में ही रहो, अर्तुल और उसके सिपाहियों पर कड़ी नजर रखो, वो कबीले से निकलने नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अर्तुल सलजान को बुलाता है और कहता है, हकीम अर्तुग गोंजागुल को किसी न किसी तरह कबीले से बाहर काराकाइलर के मुकाम पर भेजेगा। तुमने कुछ ऐसा करना है कि वो तुम्हें देख ले और तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दे। काराकाइलर के मुकाम पर बानो जिजिक तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम बानो जिजिक से जो गुफ्तगू करोगी वो गोंजागुल को जरूर सुनाई देनी चाहिए। इस दौरान तुमने ये बात उसे जरूर सुनानी है कि कल शाम तुम दोबारा बानो जिजिक से मुलाकात करोगी और उससे आयतुलन के खिलाफ सबूत हासिल करोगी। ये सुनकर गोंजागुल हर चीज आयतुलन को बताएगी और फिर अगले दिन आयतुलन वहां जाएगी ताकि वो सबूत तुम लोगों से ले सके। सलजान कहती है, मैं समझ गई, आप परेशान मत हों। हैमा खातून कहती हैं, अगर आयतुलन वहां ना गई तो? अर्तुल कहता है, अगर उसे यकीन आ गया कि बानो जिजिक के पास कत्ल का सबूत है तो वो जरूर जाएगी वालदा, और इस दौरान सुंगरतेकिन छुप कर सलजान की हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ तुजतेकिन गुंदोगदो को कहता है, आप सिपाहियों के कमांडर हो, इसलिए ये बेहतर है कि दुआन और बानो को तलाश करने के लिए आप जाओ। गुंदोगदो कहता है, ये अच्छा फैसला है तुम्हारा, तुम यकीन रखो मैं जल्द उनको पकड़ कर ले आऊंगा। दूसरी तरफ दुआन और बानो जिजिक जंगल में जा रहे थे। दुआन एक जगह रुक कर कहता है, हमें यहाँ कोई निशानी छोड़नी होगी ताकि वो हमें तलाश कर सकें। बानो जिजिक कुर्ते का थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ कर उसे देती है और दुआन वो टुकड़ा एक दरख्त की शाख के साथ लटका देता है। दूसरी तरफ दुमरुल हैमा खातून को बताता है कि तुजतेकिन ने गुंदोगदो भाई को हुक्म दिया है कि वो दुआन और बानो जिजिक को तलाश करें। सुंगरतेकिन अर्तुल से कहता है, ऐसा ही हुआ जैसा तुम चाहते थे। अर्तुल कहता है, गुंदोगदो भाई दुआन को वहां से पकड़ेगा जहां से मैं चाहूंगा और जब चाहूंगा, और वो उसे सही सलामत कबीले में वापस लाएगा। चलो अभी चलें भाई। सुंगरतेकिन कहता है, चलो भाई हम जाकर ये काम मुकम्मल करें। इसके बाद वो दोनों हैमा खातून से इजाजत लेकर बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो भी जाने के लिए तैयार था। रास्ते में उसे गोंजागुल मिल जाती है। गुंदोगदो उसे कहता है, तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो, हमारी शादी कोई भी नहीं रोक सकता। मैं वापस आकर बहुत जल्द तुमसे शादी कर लूंगा। यह कहकर गुंदोगदो आगे बढ़ जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।